नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पिछले क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस प्रकार दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ है वो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है ना, ऊपरी ऊपर वाला भाग है, वो जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए देखो, ये पूरा आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, और ये यहाँ से बीच से टूट गया। बीच से टूटने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार गिरा ये पेड़, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है ना, सिर से, वो यहाँ पे जमीन को टच करने लगा, ठीक है, और जमीन के साथ ही कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यानी यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है, यानी कि जो पेड़ है इसका जो एकदम नीचे वाला भाग है ना, पाद बिंदु, ठीक है, और जमीन का जो टूटा हुआ भाग है जो जमीन को छू रहा है, इन दोनों की मध्य की दूरी है वो हमें कितनी दी गई है? 8 मीटर दी गई है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मीन्स यहाँ पे ये वाला भाग जो अभी तक नहीं टूटा है, ठीक है, ये वाला भाग भी निकालना है हमें, और जो टूटा हुआ भाग है जो यहाँ पे जमीन को छू रहा है ना, ये भी निकालना है। फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? पूरी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। वही हमें निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, जो पेड़ है वो सीधा खड़ा हुआ है, तो यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो सारे मानने हैं ना कोण है वो 90 डिग्री के बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि अपना क्या बन जाए? एक समकोण है त्रिभुज बन जाए। तभी अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो इसके सामने वाली भुजा आपके पास क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये हमें कोण 30 डिग्री दिया गया है, तो यानी इसके सामने वाली भुजा वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो नीचे वाला भाग बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यानी आधार का मान कितना आपके पास है? 8 मीटर है, ठीक है। कर्ण आपको निकालना है क्योंकि ये वाला भाग भी निकालना है, और लंब यानी ये वाला भाग भी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इनको हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात का जो ट्रिक है वो है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का मीन्स क्या हो जाएगा? पहला होता है साइन का यानी लंब बट्टा कर्ण, दूसरा होता है कोस का आधार बट्टा कर्ण, तीसरा होता है एल बट्टा ए यानी टेन थीटा बराबर यानी कि लंब बट्टा आधार होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये आधार तो दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है, ठीक है। तो आधार और लंब का संबंध देखना है, तो आप देखिए कि इनमें से किसका आधार और लंब का संबंध है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, और ये मान किसका होता है? टेन, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो इसी का हम यूज करेंगे। थीटा बराबर यहाँ में कितना दिया गया? 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। पूरा आपको एकदम कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम मानेंगे कि ये एक क्या है? पेड़ है। तो पेड़ यानी पूरा पेड़ कौन सा हो जाएगा? बी से लेकर डी तक। तो मान लेते हैं कि ये क्या है? पूरा पेड़ है। तो माना कि बीडी एक पेड़ है। माना कि बीडी एक क्या है?
पेड़ है, ठीक है। और हमें ये कोण दिया गया है ACB, कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण ACB बराबर आपका कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और हमें आधार यानी कि BC कितना दिया गया है, BC दिया गया आपका 8 मीटर, तो हम 8 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, तो इसमें हम क्या करेंगे पूरे समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब का मान निकालेंगे। तो लंब और आधार का संबंध मैंने आपको अभी बता दिया, किस में होता है, tan में होता है, ठीक है। तो यानी कि tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बट्टा आधार। थीटा की जगह हमें कितना लेना है 30 डिग्री लेना है, तो यानी हमें क्या करना है tan 30 डिग्री का मान लेना है, tan 30 हो जाएगा। लंब हमें निकालना है, तो लंब क्या है AB है, तो यानी AB का मान हमें निकालना है और आधार आपको 8 मीटर दिया गया है। अब आपको tan थीटा का मान पता होना चाहिए, तो tan थीटा का मान कितना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये मान अभी तक याद हो जाने चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है 1/√3। तब आपको यहाँ पे 1/√3 लिख देना है tan 30 डिग्री की जगह, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 बराबर AB/8, ठीक है। अब 8 का वज्र गुणा 1 से हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और AB का गुणा √3 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। वज्र गुणा हो गए दोनों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा √3 AB। हमें तो AB का मान निकालना है, तो यानी √3 इसके भाग में आ जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 8/√3। ये मान किसका आ गया, ये मान आ गया आपका AB का, ठीक है। AB यानी क्या है, ये वाला भाग है जो पेड़ का जो अभी तक खड़ा हुआ भाग है ना, लंब जिसको माना है, तो ये कितना आ गया आपका 8/√3 आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है, अभी हमें ये वाला भाग निकाला है जो टूट के नीचे गिरा है ना, ये वाला भाग निकाला है। ये भाग निकाल लेंगे और इन भाग दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की अपने पास क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। वही तो हमें निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला भाग निकालेंगे, क्या कर्ण AC, ठीक है। अब हमें देख रहे हैं कि कर्ण और आधार का संबंध किस में होता है, तो यहाँ पे मैं त्रिकोणमिति अनुपात वाला वापस लिख लेता हूँ एक बार। जैसे लाल बट्टा कक्का होता है, लाल बट्टा कक्का, तभी तो हमने देखा कि आधार और लंब का संबंध किस में होता है, तो आधार और लंब का संबंध तो tan में होता है, ठीक है। और अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आधार और कर्ण का संबंध किस में होता है। आधार अपने पास 8 है और कर्ण का संबंध हमें कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण, देखो ये बीच वाला मान है ना, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार और कर्ण का मान किस में होता है, कोस में होता है। तो हम लिख देंगे कि कोस थीटा बराबर, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब आधार का मान आपको 8 दिया गया है और कर्ण आपके पास क्या है AC है, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। और थीटा यानी कोण आपको कितना लेना है 30 डिग्री लेना है, तो यानी कितना हो जाएगा कोस 30 डिग्री बराबर 8/AC। अब आपको कोस 30 डिग्री का मान है वो आना चाहिए, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोस 30 डिग्री बराबर होता है आपका √3/2। ये त्रिकोणमिति मान आपको कैसे निकालनी है इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 में मैंने बार बार इनको समझाया भी है, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कोस 30 बराबर कितना लिख देंगे √3/2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 बराबर 8/AC। अब इनका वज्र गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो वज्र गुणा हो जाएगा तो √3 गुणा AC हो जाएगा, √3 गुणा AC, और ये बराबर में क्या हो जाएगा 8 गुणा 2 यानी 16 हो जाएगा। हमें क्या करना है AC का मान निकालना है, ठीक है। AC का मान निकालना है तो √3 इसके साइड में आ जाएगा यानी कि भाग में आ जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 16/√3। यानी जो कर्ण है इस कर्ण का मान अपने पास, ये कर्ण है इसका कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास है √16√3 आ गया, ठीक है। और लंब का मान अपने पास कितना आया था 8√3 आएगा था। तो हमें क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम लिख देते हैं कि अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर है, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी
पेड़ की पूरी ऊंचाई यही तो है, बीडी है, ठीक है। और बीडी किससे बना हुआ है? एबी और एसी से बना हुआ है, क्योंकि ये भाग कौन सा है? टूटा हुआ भाग है, और टूटा हुआ भाग यहाँ पे आ गया ना, तो यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी? पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी एफ बी प्लस एसी। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी? एफ बी बराबर एसी होगी। अब यहाँ पे एफ बी कितना है? एफ बी अपने पास आया था 8√3, तो हम 8√3 लिख लेते हैं, ठीक है। और एस सी बराबर अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है? 16√3, तो वो हम लिख लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 का भाग √3 में एक बार जाएगा, और एक का गुणा 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह बीच में प्लस लगा दिया। √3 का भाग √3 में देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। एक का गुणा 16 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 8 है और 16 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 है, और नीचे कितना है? √3। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम गुणा भाग करते हैं तो अगर नीचे भाग के अंदर अगर माइनस का चिन्ह है या रूट का चिन्ह है तो उसी को आपको हटाना होता है। तो यहाँ पे रूट का चिन्ह है तो रूट का चिन्ह हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? कि ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी √3 का गुणा कर दिया और यहाँ पे भी √3 का गुणा कर दिया। अब नीचे तो आपको पता है √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ऊपर वाला मान कितना हो गया? 24 गुणा √3 हो गया। अब ये 3 और 24 को कितनी बार काटेगा? 8 बार काटेगा। ऊपर क्या बचा आपका? ऊपर बच गया 8√3, यानी कि जो पेड़ की जो कुल अपने पास ऊंचाई आई है ना वो कितनी आई है? 8√3 आई है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था। थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको वापस रिपीट करके बता दूं। ये पूरा पेड़ है, ये टूट के इस प्रकार गिरा और यहाँ से इसने 30 डिग्री का कोण बनाया। तो यानी पेड़ का एक भाग तो ये हो गया एफ बी, और दूसरा भाग क्या हो गया? एसी हो गया। हमने माना कि ये पूरा पेड़ क्या है? बीडी है, ठीक है। और ये हमें कोण 30 दिया गया, और बीसी हमें आधार दिया गया 8 मीटर दिया गया। तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई। यानी कि हमें एक बार तो लंब निकालना है, एक बार हमें क्या करना है? कर्ण निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। कोण आपको यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया, 30 लेंगे। फिर हमें क्या चाहिए? कर्ण निकालना है। तो कर्ण और आधार का संबंध आपका cos थीटा में होता है। तो हमने यहाँ पे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण लिखा। आधार आपका 8 है, कर्ण हमें निकालना है। थीटा की जगह में 30 डिग्री लेना है, तो 30 डिग्री लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ये 30 डिग्री का कोण दिया गया, इसलिए हमने 30 डिग्री का लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण लिया। अब यहाँ पे cos 30 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है? √3/2 होता है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, किया तो इसका मान कितना आ गया? 16√3 आ गया। तो इस प्रकार हमने पेड़ की ऊंचाई यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी हमने मान निकाला है उनको जोड़ेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 8√3, ठीक है। ये आपकी पेड़ की ऊंचाई है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी स्पीड। जय हिंद, जय भारत।